नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज़। मित्रों, आज हम इस एपिसोड में एक ऐसी घटना का खुलासा करेंगे जो जनपद जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौराहा में हुई निर्मम हत्या, जिसमें सुभद्रा देवी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज इसका खुलासा, इसका अनावरण करने जा रहे हैं। जो पुलिस के जांच द्वारा जो प्रकाश में आया सामना, इसमें किस तरह से सरिता देवी ने प्रेम प्रपंच के चलते सुभद्रा देवी की हत्या कर दी, इस घटना की खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की ताज़ा खुलासा होने वाली घटनाओं का अपडेट आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बहुचर्चित निर्मम हत्याकांड सुभद्रा देवी निषाद की हत्या कर दी गई थी। सुभद्रा देवी, इनके पति इंद्रेश निषाद जो चौराहा के निवासी हैं, इनकी शनिवार को निर्मम हत्या कर दी गई थी। परिवार ने काफ़ी खोजबीन किया, उनका कहीं कोई पता नहीं चला। जिस स्थान पर वो लोग खोज कर आए थे पता नहीं चला। पुलिस को भी सूचना दी, रात तक खोजबीन की गई। इसके बाद अगले दिन सुबह सुभद्रा देवी का सर विक्षिप्त अवस्था में, शरीर पे वस्त्र भी नहीं थे, ऐसी अवस्था में खून से लथपथ शरीर जंगल के समीप पाया गया था, जिस पे सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम करवाया और पुलिस जांच में जुटी तो जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस घटना में सरिता देवी निषाद, जो चौराहा की ही रहने वाली हैं, ये बृजभान निषाद की पुत्री हैं, जिसकी उम्र 20 साल है। इसका संबंध मृतक सुभद्रा देवी के पुत्र विकास से था और ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन सुभद्रा देवी ने उससे अपने लड़के की शादी करने से साफ मना कर दिया था, जिससे नाराज होकर के सरिता ने सुभद्रा के हत्या की योजना बनाई। शनिवार को जब वो लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ गई तो पहले से ही प्लानिंग के तहत सरिता निषाद ने वहां पहुंच करके उसे प्राणघातक हमला किया, मारने का प्रयास किया। और जब वो उसमें सफल नहीं हुई तो वो घर पर आई और घर से अपने भाई और पिता को भी लिवा करके गई। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चारों अभियुक्त शैलेश निषाद, अखिलेश निषाद, बृजभान निषाद और सरिता निषाद की संलिप्तता पाई गई। ये चारों लोग मिल करके उस मृतक सुभद्रा देवी की निर्मम हत्या किए। सरिता देवी सुभद्रा के लड़के विकास से शादी करना चाहती थी। सरिता की उम्र 20 साल है और उसमें सफल न होने पर हत्या की योजना बनाई। उसमें उसका ही भाई शैलेश निषाद, जिसकी उम्र 22 साल है, और अखिलेश निषाद उर्फ कल्लू निषाद, जिसकी उम्र 28 साल है, और उसके पिता बृजभान निषाद, जिनकी उम्र 52 साल है, ने मिल करके सुभद्रा निषाद की निर्मम हत्या कर दी। ये प्रेम प्रपंच के चक्कर में इतनी बड़ी वारदात और परिवार के लोग शामिल, पहले से ही ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि यह हत्या एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, इसमें एक से अधिक लोग शामिल हैं। इसीलिए क्षेत्र में ये चर्चाएं भी थी कहीं सामूहिक दुष्कर्म के बाद ये हत्या न कर दी गई हो। ऐसे में देखिए पुलिस द्वारा जो खुलासा किया गया, इसमें पुलिस क्या कह रही है, पहले इसे सुनिए। दिनांक 22 नवंबर को थाना तेजी बाजार अंतर्गत चौराहा गांव में एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसका नाम सुभद्रा गौतम था, उसकी मृत अवस्था में डेड बॉडी गांव के पास में ही बरामद हुई थी, जिसके चेहरे पर धारदार हथियार से वार किए गए थे। इसमें तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक जौनपुर के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था और टीमों के द्वारा अथक प्रयास करके इस घटना में शामिल सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जो मुख्य अभियुक्त सरिता थी उसने इस घटना को अंजाम दिया था। मृतका के पुत्र विशाल से उसके संबंध थे, जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन मृतका सुभद्रा इसको रोक रही थी। इसलिए सरिता ने धारदार हंसिये से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी थी और उसकी डेड बॉडी को उसके दोनों भाई मिलकर और अपने पिता ब्रिजभान के साथ उसको ठिकाने लगा दिए थे। इस प्रकार इस घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त सरिता और उसके दोनों भाई शैलेश और कल्लू और उसके पिता ब्रिजभान सभी को गिरफ्तार करके आपने देखा कि पुलिस के खुलासे में इस हत्या का पूरा षड्यंत्र सरिता देवी, जिनकी उम्र 20 साल है, ने सुभद्रा के पुत्र विकास यादव से शादी करने के चक्कर में जब परिवार ने शादी करने से मना कर दिया तो सुभद्रा को ही रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस के खुलासा में ये भी खुलासा किया कि उसमें उसके परिवार के ही सरिता के भाई शैलेश निषाद, अखिलेश निषाद उर्फ कल्लू और ब्रिजभान निषाद उसके पिता भी इस योजना में शामिल थे। अपनी पुत्री की गलत करतूत को, उसके प्रेम प्रपंच को सही साबित करने के लिए शादी में अवरोध बन रहे सुभद्रा निषाद को ही रास्ते से हटाने के लिए इन लोगों ने इतना गलत कदम उठाया। इस समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। एक कुत्सित मानसिकता के लोग समाज में एक गलत संदेश भेजते हैं। प्रेम प्रपंच के चक्कर में पूरा परिवार मिल करके निर्मम हत्या करे, ये जघन्य से जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे ही और घटनाओं का ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा। अगले एपिसोड में इस तरह से एक और नई घटना का खुलासा लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप अपने दोस्त प्रमोद पांडे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय माँ भारत।